आज हम कॉन्स्टिपेशन की बात ये करते करते ये जरूर बताना चाहेंगे कि आपने अगर दुनिया की कोई भी बीमारी हो, इन्फेक्शन से लेके कैंसर तक, किसी कैंसर पेशेंट को, अच्छा मैं एक दूसरी तरफ पुट करता हूं, किसी कैंसर पेशेंट को पूछिए आपका मोशंस नॉर्मल है, दे रिप्लाई विल बी नो। किसी क्रोनिक डिजीज के पेशेंट को पूछिए आपके मोशंस नॉर्मल हैं, तो बोलेगा नो। तो ये क्यों ना माना जाए कि अगर आपने मोशंस ठीक कर दिए, उसके कॉन्स्टिपेशन हटा दिया, तो बीमारियां हटा दी। आप देखिए, मैं बड़े बड़े लोगों को जानता हूं जिन्होंने एक फॉर्चून बना लिया है कॉन्स्टिपेशन की दवा से। वो कॉन्स्टिपेशन रिलीव करता है नहीं करता है वो मुझे नहीं पता है, जरूर करता होगा, तभी वो फॉर्चून बना लिया। दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिपेशन। जिन लोगों को कोई क्रोनिक डिजीज है, वो अपना कॉन्स्टिपेशन खुद ही हटा लें। उसके हटाने के कई तरीके हैं। आयुर्वेदिक चश्मा भी है, एलोपैथिक चश्मा भी है, होम्योपैथिक चश्मा भी है, नेचुरोपैथिक चश्मा भी है। कई डिफरेंट चश्मे से हम देखते हैं, लेकिन प्रॉब्लम वही है। इट इज लाइक, आपके पास अगर एक एलिफेंट है, छह छह अंधों को आपने उसको देखने के लिए भेज दिया, किसी ने पूंछ पकड़ लिया तो वो बोलेगा एलिफेंट तो रोप के जैसा है, किसी ने पैर पकड़ लिया तो बोलेगा नहीं 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 तुम गलत बोल रहे हो, ये तो पिलर जैसा है। सब अंधे हैं। किसी ने सूर पकड़ लिया तो बोलेगा नहीं तुम लोग दोनों गलत हो, ये तो सांप जैसा है। तो पर्सपेक्टिव्स डिफरेंट हो सकते हैं, वी आर लुकिंग एट द सेम प्रॉब्लम, उसी हाथी को देख रहे हैं, और सच में वो हाथी है। अब बहुत इजी वेज और इजी टिप्स, कोई दवा के बिना कॉन्स्टिपेशन कैसे हटाया जाए, बिकॉज हमारे चैनल में हम कोई दवा नहीं प्रमोट करते हैं, और हम चाहते हैं कि जितने लोग हमसे जुड़े वो अपने आप को ठीक कर लें बहुत सिंपल तरीके से, उन्हें 1 रुपया भी खर्च ना करना पड़े, और ये यकीन करके चलें कि 30 से 40% आपके प्रॉब्लम्स ये खत्म हो जाएंगे अगर कॉन्स्टिपेशन खत्म हो गया तो। चलते हैं हाउ इट हैपेंस। पहले मेटाबॉलिज्म थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं, फिर मैं आपको बताता हूं कॉन्स्टिपेशन का हल कैसे करते हैं। तो अगर इस बॉडी को बॉन्जाई करके एक दिन में कंसाइज कर लिया जाए, एक दिन की जिंदगी, पूरी लाइफ को अगर एक दिन में कंसाइज कर लिया जाए, सुबह उठे मतलब पैदा हुए, शाम को सोए मतलब मर गए। अगर इस बीच जब से उठे और जब वापस सो नहीं गए, तब तक आप जो भी करते हैं एक दिन में, जो भी करते हैं एसिड बनाते हैं। ये मैं कई बार बोल चुका हूं, लेकिन कुछ नए व्यूअर्स के लिए और जो आने वाले व्यूअर्स हैं एंड द डॉक्टर्स हु आर अटैच टू दिस चैनल, उनको भी, क्योंकि एक समग्र वे में बॉडी को देखना जरूरी है, रादर देन खंडित दृष्टिकोण से बॉडी को खंडित खंडित करके देखना, तो हम कई जनरल प्रोसेसेस को समझ ही नहीं पाते हैं। तो उनके लिए यह है कि बॉडी जो भी करती है फ्रॉम द टाइम यू गेट अप टू द टाइम यू स्लीप, आप एसिड बनाते हैं। कोई थॉट भी आता है तो एसिड बनाते हैं, पॉजिटिव थॉट आता है तो कम एसिड बनता है, नेगेटिव थॉट है तो ज्यादा एसिड बनेगा। इसीलिए यंग डायनेमिक प्रोफेशनल्स को गैस्ट्रिक अल्सर होता है, बिकॉज सबको डांटते रहते हैं, और डांटने से, स्ट्रेस में रहने से आप ज्यादा एसिड बनाएंगे। तो एसिड बना, बॉडी के पास 4 ही तरीके हैं एसिड निकालने के: रेस्पिरेशन, पर्सपिरेशन, यूरिनेशन एंड डिफिकेशन। यही 4 तरीके हैं, पांचवा कोई तरीका नहीं है। अगर है तो मुझे नहीं पता है। तो जो जो भी आप काम करते हैं, जो भी करते हैं, आप एसिड बनाते हैं। अब जब एसिड बना तो वो निकल सकता है रेस्पिरेशन से। कैसे? अगर आप शैलो ब्रीथ करते हैं तो आप एसिड और बना रहे हैं। डीप ब्रीथ करिए, और जब आप डीप ब्रीथ करेंगे तो 1 मिनट में अगर 16 बार सांस लेते थे तो वो 8 बार पे लेके आएंगे। दैट इज हाउ हीलिंग स्टार्ट्स। अगर 8 बार आपने ब्रीथ करना शुरू कर दिया पर मिनट, और आपने अपने ब्रेथ को वॉच कर लिया, इसी को मेडिटेशन, इसी को हम कई कई विपासना, इसको कई कई नामों से हम जानते हैं। मैं कोई नामों में नहीं जाना चाहता हूं आज, बिकॉज बहुत रेलिवेंट टॉपिक है, और बहुत रेलिवेंटली हमारे श्रोतागण, हमारे पेशेंट्स, और पेशेंट्स बोलना मैं अच्छा नहीं समझता हूं, इसलिए जो लोग त्रस्त हैं, किसी बीमारी से ग्रसित हैं, वो हमसे हेल्प की गुहार लगा रहे हैं, उनको ये देखना बहुत जरूरी है। तो अगर आप छोटा सांस लेते हैं तो आप एसिड बना रहे हैं, इसीलिए डीप ब्रीदिंग को अल्कलाइन ब्रीदिंग कहते हैं। तो आप अगर 8 बार सांस लेते हैं एग्जैक्टली 1 मिनट के अंदर, हर रोज
7 दिन तक अगर सिर्फ 5 मिनट आप अपने ब्रेथ को वॉच करके उसको 8 बार कर ले पर मिनट, तो 7 दिन के बाद वो हैबिट फॉर्मेशन हो जाएगा। आपकी जिंदगी के लिए बहुत अच्छा है। आपकी बीमारियों के लिए रामबाण है। रामबाण ये वर्ड काफी दिन बाद आपने सुना होगा, क्योंकि ये वर्ड यूजुअली दुनिया की चकाचौंध में लोप हो गया है। रामबाण है वो। आप करना शुरू कर दें और उसके बेनिफिट्स देखना शुरू कर दें। इसीलिए इतने योग गुरु, इतने लोग इतने फेमस हो गए। आप ठीक से देखिए ये लोग क्या करते हैं, चाहे वो साउथ इंडिया के हों बाबा जी, चाहे नॉर्थ इंडिया के बाबा जी, चाहे कहीं के भी बाबा जी, सांस लेना सिखाते हैं आपको। सांस लेने की पद्धति, सांस कितना इंपॉर्टेंट है, ये सारा जलवायु का खेल है। दिखाता हूं आपको कैसे। दुनिया के किसी एक्सरसाइज में आप चले जाइए, what is common to all exercises? You breathe in more and you breathe out more, whether it is yoga, morning walk, gymming, dancing, weightlifting, whatever. आप ज्यादा सांस लेते हैं, ज्यादा सांस छोड़ते हैं। जब भी ज्यादा सांस लेंगे प्यास ज्यादा लगेगी। आपने सांस ले लिया, पानी ले लिया, हेल्दी हो गए। एक आईसीयू में चले जाइए, किसी भी हॉस्पिटल में, कनेक्टिकट से लेकर कपूरथला तक किसी हॉस्पिटल में चले जाइए, इंटेंसिव केयर यूनिट है, उसमें सिक पेशेंट्स है, किसी को किडनी, हार्ट, लंग्स, लीवर, जो भी डिजीज प्रोसेस है, दो चीजें आपको कॉमन दिखेंगी एक पेशेंट में, उसको ड्रिप चल रहा होगा और ऑक्सीजन चल रहा होगा। दैट शुड गिव यू अ मैसेज। द मैसेज इज इस पेशेंट का जल और वायु ठीक नहीं है, इसलिए पेशेंट है, इसलिए मरीज है। और एक्सरसाइज में हेल्दी कैसे होते हैं, जल और वायु करेक्ट करके। तो ये समझना होगा। 8 बार आप ब्रीथ करना शुरू कर दें, उसको अल्कलाइन ब्रीदिंग कहते हैं। आपकी एसिड बननी बंद हो जाएगी, अल्कलाइनिटी शुरू हो जाएगी, ब्लड अल्कलाइन होने लगेगा, एसिड बॉडी से निकलने लगेगा या न्यूट्रलाइज होने लगेगा। दैट इज द फर्स्ट। रेस्पिरेशन, पर्सपिरेशन। आप देख रहे होंगे कि मैं आपके शो में आया हूं, जल्दी जल्दी वापस आया हूं। मैं ये थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर रहा था। आई एम स्टिल पर्सपायरिंग, एंड दैट्स वेरी गुड। क्यों? क्योंकि वो आपका एसिड निकल रहा है। मेरे लिए बहुत सिंपल है, एसी ऑन कर दो, बहुत सिंपल है मेरे लिए, एक बटन की ही बात है, लेकिन मैं करूंगा नहीं। उसी तरह एसी होना अच्छी बात है, यूज करना आपके हाथ में है। आपने पर्सपिरेशन रोक लिया, एसिड को रोक लिया बॉडी में, और यही एसिड इंफेक्शन से लेके कैंसर का कारण है, बेसिक कारण है। अगर कोई डॉक्टर्स जो ये सुन रहे हैं, कभी साइंटिफिकली कभी कोई डिबेट करना चाहते हैं, हम बहुत बहुत खुश होंगे, हमें बड़ी खुशी होगी। साइंटिफिकली वी विल एक्सप्लेन हम क्या बोल रहे हैं और क्यों बोल रहे हैं। रेस्पिरेशन, पर्सपिरेशन, यूरिनेशन। यूरिन, हमें तो बहुत दूर जाना है, आज पानी नहीं पिएंगे क्योंकि यूरिन आएगा बार बार। आप ऐसा ना करें, काइंडली आइडेंटिफाई कर लें। अगर बहुत दूर भी जा रहे हैं, स्पॉट्स कहां कहां हैं वो आपको गूगल मैप्स पे मिल जाएंगे, वो आप अपना टाइम कर सकते हैं, लेकिन पानी पीना काइंडली ना बंद करें। तो रेस्पिरेशन, पर्सपिरेशन, यूरिनेशन तक तो हो गया। डिफिकेशन अगर नहीं हो रहा है, इसी को कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। इट इज अ गुड आइडिया कि ज्यादा पानी पी लें। इट इज अ गुड आइडिया 4-5 ग्लास धक्के से पानी पी लें, कॉन्स्टिपेशन खत्म हो जाएगा। अगर किसी को आजमाना है तो आजमा के देखें। दूसरा, एक ग्लास में हल्दी 1 चम्मच डाल दें, 1 चुटकी काली मिर्च डाल दें और धक्के से पी जाए, कॉन्स्टिपेशन चला जाएगा। अगर उससे भी नहीं गया तो उस हल्दी में 1 चम्मच हरड़ डाल दें और थोड़ी सी काली मिर्च डाल दें, उससे तो पक्का चला जाएगा। जिन लोगों का जो 2%, 3% इससे भी नहीं गया, तो उसमें 1 चम्मच त्रिफला भी ऐड कर दें और 1 चुटकी और काली मिर्च डाल दें और एक अदरक चू कर लें। आपको अगर 5 मिनट के अंदर कोई शिटपॉट न ढूंढना पड़े तो फिर कहिएगा, फिर जरूर कोई नेगेटिव कमेंट दीजिएगा और कहिए कि नहीं मैंने तो ऐसा किया लेकिन हुआ नहीं। प्लीज करके देखें, आपका कॉन्स्टिपेशन चला जाएगा। कॉन्स्टिपेशन चला गया, 30 to 40% ऑफ योर प्रॉब्लम्स आर ओवर। हाँ, जो 0.12% लोगों को इसके बाद भी फर्क नहीं पड़ता है, उनके लिए मैं बहुत श्योर हूं, जितने लोग सुन रहे हैं वो साथ साथ करना शुरू कर दें। हाथ ऐसे उठाएं और इससे इस पोर्शन को प्रेस करें। जोर से प्रेस करेंगे तो आपको पेनफुल लगेगा। अगर पेनफुल है दैट मीन्स कॉन्स्टिपेशन है। कई लोगों को लगता है
कि नहीं मेरा तो मोशन साफ हो जाते हैं, कॉन्स्टिपेशन नहीं है, वो प्रेस करके देखें, क्योंकि हमें कॉन्स्टिपेशन अब देखते देखते पेशेंट्स को मिलते मिलते ये आंखों में थोड़ा एक्सरे सा लग गया, हमें एक बार पेशेंट दिखा दीजिए, हम आपको बता देंगे ये कॉन्स्टिपेटेड है कि नहीं है, विटामिन डी का डेफिशिएंसी है कि नहीं है, सारा कुछ स्किन पे दिखता है, सारा कुछ फेस पे दिखता है। कॉन्स्टिपेटेड वाले वो एक अजीब तरह की नजरें होती हैं उनकी, वो दिख जाता है, आंखों के नीचे एक अजीब तरह का ब्लैक होता है, और वो प्लीज लॉरियल के क्रीम से जाएगा नहीं, बिल्कुल नहीं जाएगा, वो जाएगा कॉन्स्टिपेशन रिलीव करके। तो लॉरियल कंपनी से विद ड्यू रेस्पेक्ट एंड रिगार्ड्स बिजनेस करना अच्छा है। ब्लैक जो आईज के नीचे ब्लैक लाइंस हैं उसको हटाने के लिए अगर जनहित में जारी करना चाहते हैं तो जरूर बता दें कि ये क्रीम लगाएं, लेकिन कॉन्स्टिपेशन अपना रिलीव कर ले, आपकी क्रीम ज्यादा बिकेगी, लोगों को लगेगा कि नहीं इससे वो चला गया, लेकिन वो जाएगा कॉन्स्टिपेशन से, और मतलब कॉन्स्टिपेशन रिलीव करके ही जाएगा, वो ऐसे नहीं जाएगा। तो दिस वी नीड टू अंडरस्टैंड। तो ये